नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी हाल ही में ईएसआईसी में यूडीसी, एमटीएस और स्टेनोग्राफर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन वो जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं ईएसआईसी यूडीसी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ईएसआईसी यूडीसी का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ईएसआईसी यूडीसी का सिलेबस क्या रहेगा, ईएसआईसी यूडीसी का जो सैलरी है यानी वेतन है वो क्या रहेगा। इसके अलावा एमटीएस और स्टेनो की भी क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में हम क्या है विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है, ईएसआईसी यूडीसी एमटीएस स्टेनो वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन वो अभी हाल ही में जारी किया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी ने अपर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार ईएसआईसी ने अपर डिवीजन क्लर्क यानी यूडीसी, स्टेनो और एमटीएस की भर्ती के लिए 3,847 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 15 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ईएसआईसी में ईएसआईसी यूडीसी एमटीएस स्टेनो भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम ईएसआईसी अपर डिवीजन क्लर्क, एमटीएस स्टेनो वैकेंसी, ऑनलाइन फॉर्म 2022 की अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसका आवेदन शुल्क क्या होगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में यूडीसी की 7 पोस्ट है, स्टेनो की 2 है, एमटीएस की 26 पोस्ट है। बिहार में 43 पोस्ट यूडीसी के लिए, 16 पोस्ट स्टेनो की है और 37 पोस्ट एमटीएस की है। छत्तीसगढ़ में 17 पोस्ट यूडीसी की है, स्टेनो की 3 पोस्ट है, एमटीएस की 21 पोस्ट है। दिल्ली के लिए 235 पोस्ट यूडीसी की है, स्टेनो के लिए 30 पोस्ट है और एमटीएस के लिए 292 पोस्ट है। गोवा के लिए 13 पोस्ट है वो यूडीसी की है, 1 पोस्ट स्टेनो की है और 12 पोस्ट एमटीएस की है। अहमदाबाद के लिए 136 पोस्ट यूडीसी की है, 6 पोस्ट स्टेनो की है, 127 पोस्ट है वो एमटीएस की है। जम्मू एंड कश्मीर के लिए 8 पोस्ट यूडीसी की और 1 पोस्ट है वो स्टेनो की। हरियाणा के लिए 96 पोस्ट यूडीसी की, 13 पोस्ट स्टेनो की और 76 पोस्ट एमटीएस के लिए। हिमाचल प्रदेश में 29 पोस्ट है वो यूडीसी की है, स्टेनो की कोई पोस्ट नहीं है और एमटीएस की 15 पोस्ट है। झारखंड में 6 पोस्ट यूडीसी की है, स्टेनो की कोई पोस्ट नहीं है और एमटीएस की 26 पोस्ट है। कर्नाटक में अगर बात करें तो 199 पोस्ट है वो यूडीसी की है, 18 पोस्ट है वो स्टेनो की है और 65 पोस्ट है वो एमटीएस की है। केरला के लिए 66 पोस्ट है वो किसकी है, यूडीसी की, 4 पोस्ट स्टेनो की और 60 पोस्ट है वो एमटीएस की है। मध्य प्रदेश के लिए 44 पोस्ट यूडीसी की है, 2 पोस्ट है वो स्टेनो की है और 56 पोस्ट है वो एमटीएस की है। महाराष्ट्र में अगर बात करें 318 पोस्ट है यूडीसी की, 18 पोस्ट है स्टेनो की और 258 पोस्ट है वो एमटीएस की है। नॉर्थ ईस्ट के लिए अगर बात करें तो 1 पोस्ट है यूडीसी की, स्टेनो की कोई पोस्ट नहीं है, 17 पोस्ट एमटीएस की है। उड़ीसा में अगर बात करें तो 30 पोस्ट यूडीसी की, 3 पोस्ट स्टेनो की और 41 पोस्ट है वो एमटीएस की है। पुदुचेरी की अगर बात करें तो 6 पोस्ट है वो यूडीसी की, 1 स्टेनो की और 7 है वो एमटीएस की। पंजाब में 81 पोस्ट यूडीसी की, 2 पोस्ट स्टेनो की, 105 पोस्ट है वो एमटीएस की। राजस्थान में 27 पोस्ट यूडीसी की है, 15 पोस्ट स्टेनो की, 105 पोस्ट एमटीएस की है। तमिलनाडु में 150 पोस्ट है यूडीसी की, 16 पोस्ट है स्टेनो की, 219 पोस्ट है वो है एमटीएस की। तेलंगाना में 25 पोस्ट यूडीसी, 4 स्टेनो, 43 एमटीएस। उत्तर प्रदेश में 36 यूडीसी, 5 स्टेनो, 119 एमटीएस। उत्तराखंड में 9 पोस्ट यूडीसी की, 1 पोस्ट है वो स्टेनो और 17 पोस्ट एमटीएस की। वेस्ट बंगाल में अगर बात करें तो 113 पोस्ट यूडीसी की, 4 पोस्ट स्टेनो की, 203 पोस्ट है वो एमटीएस की है। टोटल अगर बात करें 3847 पोस्ट में 1735 पोस्ट है यूडीसी के लिए, 165 पोस्ट स्टेनो की और 1947 पोस्ट है वो अगर बात करें तो एमटीएस की है। तो अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो यूडीसी के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और साथ में आपके पास कंप्यूटर पर काम करने का ज्ञान होना चाहिए। स्टेनोग्राफर की अगर बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास होना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम में पास हो। डिटेक्शन आपकी 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होनी चाहिए और ट्रांसक्रिप्शन है वो आपकी 50 मिनट में आपको इंग्लिश में, और अगर बात करें तो 65 मिनट और हिंदी ओनली और कंप्यूटर पर आपकी क्या है
जो ट्रांसक्रिप्शन है वो आपकी होगी। एमटीएस की अगर बात करें तो 10वीं पास होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। अगर आपने 10वीं कक्षा पास कर रखी है तो आप एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो यूडीसी और स्टेनो की अगर बात करें तो 18 से 27 कम से कम आपकी आयु होनी चाहिए, और एमटीएस की अगर बात करें तो 18 से 25 वर्ष आपकी आयु है वो हो सकती है। यानी कम से कम आपकी 18 वर्ष आयु वो होनी चाहिए कम से कम, और मैक्सिमम आपकी 27 वर्ष हो सकती है यूडीसी और स्टेनो के लिए। और एमटीएस की अगर बात करें तो 18 से 25 वर्ष आपकी आयु रखी गई है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियम के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। बात करते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। तो ईएसआईसी, यूडीसी, स्टेनो, एमटीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो नोटिफिकेशन वो कब जारी किया गया है? 28 दिसंबर को जारी किया गया है। अगर बात करें ईएसआईसी, यूडीसी, एमटीएस, स्टेनो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में तो 15 जनवरी 2022 है। लास्ट डेट आपकी है 15 फरवरी 2022 है। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो SC, ST, PWD और फीमेल और एक्स सर्विसमैन को छोड़कर 500 रुपये आपकी फीस रखी गई है। SC, ST, PWD और फीमेल एक्स सर्विसमैन के लिए आपकी फीस 250 रुपये रखी गई है। इसके अलावा जो आपको फीस का भुगतान है वो आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। बात करते हैं कि ESIC, UDC, MTS, स्टेनो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो यूडीसी की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले प्री एग्जाम होगा, उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा, उसके बाद आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा। स्टेनोग्राफर में फेज फर्स्ट होगा आपका मेंस एग्जाम, फेज सेकंड होगा आपका स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी। एमटीएस में प्री और मेंस एग्जाम रहेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है 2 चरणों में आपका सिलेक्शन है वो होगा। पहले आपको प्री एग्जाम पास करना, उसके बाद मेंस एग्जाम पास करना होगा। चलिए बात करते हैं ईएसआईसी, यूडीसी और एमटीएस का जो प्री एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। ईएसआईसी, यूडीसी एंड एमटीएस प्री एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में अगर बात करें तो कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे? जनरल इंटेलिजेंस के आपके और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। इस तरह से टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा प्री एग्जाम। बात करते हैं प्री एग्जाम के बारे में। तो प्री एग्जाम आपकी क्वालिफाई प्रकृति का होगा, इसका मेरिट लिस्ट में आपका कोई लेना देना नहीं है। पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 60 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपकी 1/4 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। सबसे मेन बात ये आपकी ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। उम्मीदवारों को फेज सेकंड के लिए 1:10 में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, यानी आपकी जो 1:10 में आपका क्या है इसमें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, यानी 10 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। जब आप प्री एग्जाम पास करो तो आपको मेंस एग्जाम में आपसे क्या क्या होगा इसमें? तो ईएसआईसी, यूडीसी मेंस एग्जाम पैटर्न और ईएसआईसी एमटीएस मेंस एग्जाम पैटर्न 2022 आपका क्या रहने वाला है? तो इसमें आएगा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। तो 200 क्वेश्चन आपसे 200 नंबर के पूछे जाएंगे। पेपर के बारे में थोड़ी बात करते हैं। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपकी 1/4 अंक की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। चलिए बात करते हैं स्टेनो के लिए। तो ईएसआईसी स्टेनो एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या क्या आएगा? इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन आएगा। इसमें आपका सिंगल पेपर होगा, 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के और 70 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी के लिए आपका 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के होंगे, 35 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस आएगी आपकी 50 क्वेश्चन 50 नंबर की और 25 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। टोटल अगर बात करें तो 200 क्वेश्चन आपके 200 नंबर से पूछे जाएंगे। बात करते हैं पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 130 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग समय होगा। प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेते हैं कि ईएसआईसी यूडीसी का सिलेबस क्या रहेगा, ईएसआईसी एमटीएस का सिलेबस क्या रहेगा और ईएसआईसी स्टेनो के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस क्या रहेगा आपका इसमें? तो इसमें आएगी बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, आर्टिकल स्पेलिंग, फ्रेज एंड इडियम, फ्रेज रिप्लेसमेंट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, पार्ट ऑफ स्पीच, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस करेक्शन, स्पॉटिंग एरर, कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग और एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी का सिलेबस क्या रहेगा।
एनालॉजी आएगा इसमें, एनालिसिस, नॉन वर्बल सीरीज, डिसीजन मेकिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन आएगा, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस आ जाएगा, स्पेस विजुअलाइजेशन आएगा, जजमेंट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आएगी, विजुअल मेमोरी आ जाएगी, इसमें ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग के संबंधित टॉपिक क्वेश्चन है वो आएंगी। अगर आप इंग्लिश ग्रामर के 50 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट आप लगाना चाहते हो तो आपको वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। 50 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। बात करते हैं जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें आएगा इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, कंट्री, करेंसी एंड कैपिटल, गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसी, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, आर्ट एंड कल्चर, अवार्ड, बुक, इंडियन इकोनॉमी और डे एंड इवेंट से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपका सिलेबस। अब बात करते हैं कि ESIC स्टेनो का स्किल टेस्ट में आपसे क्या क्या करवाया जाएगा। तो स्किल टेस्ट में अगर बात करें तो इसमें आएगा प्रिपरेशन ऑफ, पार्ट आपका ए होगा, इसमें प्रिपरेशन ऑफ 2 पावर पॉइंट स्लाइड होगी, 10 नंबर की होगी। पार्ट बी में आपका टाइपिंग मैटर ऑन MS वर्ड विद प्रॉपर फॉर्मेटिंग, 20 नंबर का होगा। पार्ट सी होगा आपका प्रिपरेशन ऑफ टेबल्स ऑन MS एक्सेल विद फार्मूला, 20 नंबर का आएगा। तो टोटल आपका 50 नंबर का होगा स्किल टेस्ट और 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा इसको करने के लिए। अब बात करते हैं स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। इसके बाद स्टेनोग्राफी टेस्ट में अगर बात करें तो स्टेनोग्राफी टेस्ट एक ट्रांसक्रिप्शन और टाइपिंग टेस्ट है। उम्मीदवारों को अंग्रेजी और हिंदी दोनों में टाइप करना होगा। परीक्षण निम्नलिखित आधार पर आयोजित किया जाएगा। तो कैटेगरी होगी आपकी जनरल, तो इसमें आपको हिंदी अंग्रेजी में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट के लिए आपको स्टेनोग्राफी टेस्ट और 1 घंटे के लिए कंप्यूटर में उसी का ट्रांसक्रिप्शन है वो करवाया जाएगा। VH की अगर बात करें तो आपका ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द मैटर इन 85 मिनट फॉर इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड 95 यानी 95 मिनट ऑन फॉर हिंदी शॉर्ट हैंड आपसे क्या करवाया जाएगा। तो ये आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट हो गया। अब बात करते हैं जब सारी चीजें हो जाएगी तो उसके बाद जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं ESIC UDC स्टेनो MTS सैलरी के बारे में। तो UDC एंड स्टेनो की सैलरी होगी आपकी पे लेवल 4 लगेगा। इसमें 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए आपका 7th CPC के अकॉर्डिंग आपको सैलरी वो प्रदान की जाएगी। बात करते हैं MTS के लिए तो पे लेवल आपका रहेगा इसमें 1 रहेगा और 18,000 रुपए से लेकर 56,900 रुपए आपको के पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जाएगी और इसमें भी आपका 7th CPC लगेगा। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो यह तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल में ESIC ने UDC स्टेनो और MTS की वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। ये ESIC की लेटेस्ट वैकेंसी है। अगर आप ESIC UDC स्टेनो और MTS की भर्ती का वेट कर रहे थे तो इसका नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि ESIC स्टेनो का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ESIC स्टेनो का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ESIC स्टेनो का सिलेबस क्या रहेगा, ESIC स्टेनो की सैलरी क्या रहेगी। इसके अलावा ESIC MTS का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ESIC MTS का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ESIC MTS की सैलरी क्या रहेगी, ESIC MTS का सिलेबस क्या रहेगा आदि के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या वो जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।